बूंद बूंद गुणकारी है, इस रस को पीकर कितने ही अमर हो गए, इस रस की महिमा भारी है। राधे का नाम, हरि का नाम, राम का नाम जिसके मुख पर आ जाता है, उसके पाप ताप संताप दूर होकर भगवान आकर उसे अपने गले लगाते हैं। इस जीवन में छोटे मोटे पाप सबसे होते हैं। पापो अहम पाप क्रमा है, पाप आत्मा पाप संभव है, और त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवै। आप सब जितने भी भक्तियां बैठे हैं, एक बार दिल से बोलिए ना, राधे राधे। भगवत कथा संतों का आश्रय और संतों के सत्संग को सुनते सुनते आपको तो पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन एक वैश्या और जिससे एक आदमी प्रेम करता था, और प्रेम एक पवित्र भावना है, बोलना पड़ेगा महाराज। प्रेम किसी को किसी से हो सकता है, और उस आदमी का उस औरत के प्रति इतना ही प्रेम था, रोज एक गुलाब का फूल लेता, उसको देता और आ जाता। बस लव और लाइक, क्या बोला? लव और लाइक, दो शब्द होते हैं। लव प्रेम, लाइक पसंद। आप जा रहे हो, गुलाब का पौधा है, उस पर गुलाब लगा है, प्यारा है, बड़ा प्यारा है, आपने देखा, आपको वो बड़ा प्यारा लगता है, क्या करोगे? क्या करोगे? तोड़ लो। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये पसंद है। प्यार होगा तो आप उसको वहीं रखोगे, उसको धूप दोगे, पानी दोगे, ताकि वो ऐसे ही खिलखिलाता रहे और उसको देखकर और भी खिलखिलाते रहे। वो व्यक्ति उससे प्रेम करता, एक फूल देता और रोज बस फूल हाथ में दिया, आ जाता। दिन बीते, महीने बीते, सदियां बीती, दिन बीते, महीने बीते, सदियां बीती, वो भी बुजुर्ग हो गया और वो भी वृद्ध हो गई, बोलना पड़ेगा। आज गुलाब का फूल हाथ में लेके गया है, वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कमरे में रहती थी, दूसरी मंजिल में रहते थे। रोज तो वो आवाज लगाता, वो नीचे आ जाती। आज उसने आवाज लगाई तो वो कहती है मैं नीचे नहीं आ सकती, तू ही ऊपर आ जा। क्यों? आज मेरी तबीयत खराब है। उसे तो फूल देना था जो प्रेम करता है। हाथ में फूल लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है, आवाज लगा रहा है। एक हाथ से उसने दीवार को पकड़ा है, एक हाथ में फूल है और आवाज लगा रहा है, अरे आ, अरे आ, अरे कुछ तो बोल दिया करो। और जैसे ही वो चढ़ता गया, सीढ़ियां 3-4 सीढ़ियां भक्तों बाकी थी, वृद्ध शरीर था, एक सीढ़ी से पैर फिसला और पैर फिसल के उसका पैर ऐसे फिसला कि वो सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। लेकिन लिविंग पेन हुआ डेंजर इन द अनकंप्लीट मैसेज ऑफ डेथ वी कैन फ्री इमीडिएटली बाय द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मृत्यु सबको आती है, लेकिन भगवान का नाम मृत्यु को भी अमर कर देता है। मरणोपरांत जिसकी जहां मति होती है उसको वही गति मिलती है। तो मरने के बाद उसको भगवान के पार्षद भी लेने आए और दूत भी लेने आए, यम के दूत। झूठ बोले, हरि का नाम ना गावे, ऐसे पापी से डरियो और वो यम के डंडे खाएगा, तुम देखते रहियो। अब यम के दूत और पार्षद कहते हम लेके जाएंगे, यम के दूत कहते हम लेके जाएंगे। तो यमराज भगवान के पास पहुंच गए। क्यों रे भगवान, तू तो कहता है जो तुझे बुलाता है मैं उसी के पास जाता हूँ। भगवान ने कहा हाँ, मेरा नियम है कि जो बुलाता है उसी के पास जाता हूँ। अरे इसने तुझे कब पुकारा? सारा जीवन इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इस स्त्री
स्त्री से प्रेम करता था, रोज इसको फूल देता था, तेरा तो इसने कभी नाम भी नहीं लिया, तो तू क्यों चला आया? तो जैसे इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना, और कथा के बाद ये कैमरा आपको सारे देश में दिखाएगा किस प्रकार बैठ के आप कथा सुन रहे हो, कौन शरारत कर रहा है, कौन किस पे हंस रहा है, कौन मजाक कर रहा है, क्या बोलना पड़ेगा? उसी प्रकार एक भगवान का कैमरा आपके अंदर है। ये शरीर एक यंत्र है, और जो आत्मा है ना, जैसे फोन में सिम डलती है, आपके रिश्तेदारों से बात करवाती है, वैसे ही ये आत्मा सारी रिकॉर्डिंग परमात्मा की एक चिप है। भगवान कहते हैं यमराज अभी मैं अपना कैमरा दिखा सकता हूँ, प्रीवियस में ले जाके, पीछे समय में ले जाके, ये देख, दोनों देख रहे हैं, ये फूल लेके सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, हाँ महाराज चढ़ रहा है, हाँ भगवान चढ़ रहा है, इसके हाथ में फूल है, ये बोल रहा है, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आपको नहीं बुला रहा, ये तो उसको बुला रहा है, अरे आ, अरे आ, अरे आ, आपको कब बुला रहा है? तो भगवान ने कहा थोड़ा सब्र कर, थोड़ी शांति कर। पैर फिसला है, फिसल गया, अब देख यमराज, पैर के साथ इसका शरीर फिसला, शरीर के साथ जुबान फिसली है, ये बुला रहा था अरे आ, लेकिन जैसे ही पैर शरीर जुबान फिसली, अरे के साथ इसने कहा हरि आ, हरि आ, हरि आ, और मैं आ गया। आ जाते हैं शाम कोई बुला के देख लो, बिक जाते हैं बिन मोल कोई मोल लगा के देख लो। इसलिए राम नाम रस पी ले रे बंदे, बूंद बूंद गुणकारी है, इस रस को पीकर कितने ही अमर हो गए, इस रस की महिमा भारी है। पाप करता हूँ आदत है मेरी, करके बताता हूँ फितरत है मेरी, पाप करता हूँ आदत है मेरी, करके बताता हूँ फितरत है मेरी। अरे मैंने तो ये सोच के पाप किया था, मेरे भाग्य बिहारी की इजाजत है तेरी। हरी इच्छा हरी कृपा, तू जो कर रहा है उसको ईमानदारी से कर। रुक्मणी ने भगवान से प्रेम किया है, भगवान ने आकर रुक्मणी ने पुकारा है। जब तक रुक्मणी ने नहीं पुकारा, बिना पुकारे भगवान नहीं आते। रुक्मणी ने पुकारा है और साथ ही कहा नहीं आओगे तो जान दे दूंगी, नहीं आओगे तो। और ये धमकी तो तुम भी देती हो ना, साड़ी दिला दे, सूट दिला दे, मायके चली जाऊंगी, बोलना पड़ेगा। तो रुक्मणी कहती है जान दे दूंगी। राक्षस विधि से भगवान ने हरण किया है, और बाद में भगवान का विवाह मां रुक्मणी के साथ हुआ। कलाप ने भी भगवान का विवाह का आनंद लिया। आनंद आया या नहीं आया? आया, क्योंकि वो ब्रह्म आनंद स्वरूप परमात्मा है। विवाह 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ब्राह्मण विवाह माता पिता द्वारा जो वर देखकर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों से विधि विधान से जो विवाह किया जाता है वो ब्राह्मण विवाह है। गंधर्व विवाह पहले के राजा महाराजा करते थे। राक्षस विवाह जबरदस्ती किसी लड़की की राजी ना हो, लड़की राजी ना हो और हरण करके विवाह किया जाए, वो राक्षस विवाह। एक राजी हो एक राजी ना हो, और जब दोनों राजी ना हो जबरदस्ती किसी के साथ किया जाए, वो पिशाच विवाह है। सबसे उत्तम विवाह ब्राह्मण विवाह माना गया है। आप भी गृहस्थी हो, आप के इसलिए देखिए माँ बाप अपने बच्चे के लिए आदर्श होते हैं, एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और पुत्र पुत्री संतान भी माँ बाप के लिए उसका अभिमान है, उसका स्वाभिमान है। लेकिन एक जगह आके ये रिश्ता थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। कहाँ? जब बालक विवाह के लायक होते हैं, उस समय माँ बाप सोचता है कि जो मैं चाहूंगा वो मेरे संतान के लिए अच्छा होगा। लेकिन कई बार संतान के मन की बात ना जानकर
वहाँ माँ बाप और बच्चों का ये रिश्ता टूटने की कगार पे होता है, तो माँ बाप को भी और बच्चों को भी इस विषय पर भी खुलकर बात करनी चाहिए। प्रेम एक पवित्र भावना है, वो प्रेम नहीं जो आजकल के बच्चे करते हैं। माँ बाप की इज्जत को नीलाम करना ये प्रेम नहीं है। और अगर आपकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए हैं तो कभी भी आपका जीवन, वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सकता। बोलना पड़ेगा महाराज। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रा, भद्रा, लक्ष्मणा, 8 विवाह भगवान के हुए हैं। भगवान की 8 पटरानियां हैं, एक भी विवाह भगवान की मर्जी से नहीं हुआ। रुक्मणी ने पुकारा तो गए हैं। सत्यभामा को उसके पिता के पास सामंतक मणि थी, भगवान पर कलंक लगाया। उस कलंक को मिटाने के लिए अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में दिया। जामवंत पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से हुआ। कालिंदी ने भी अनेकों वर्षों तक तपस्या की भगवान को पाने के लिए। भद्रा, लक्ष्मणा आदि 8 पटरानियां हैं और 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम के राक्षस ने बंदी बनाया था। भगवान ने जाकर उसका उद्धार किया, उनको बंदी गृह से आजाद किया। उन कन्याओं ने आत्मदाह करना चाहा, इसलिए भगवान ने उनकी जान बचाने के लिए एक साथ उनके साथ विवाह किया। इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने हुए? 16,100। कहोगे बाप रे बाप, यहाँ एक नहीं झेली जाती। वो भगवान वो कुछ भी कर सकते हैं और आपका भी वैवाहिक जीवन सुख में हो, इसलिए वेद शास्त्रों ने, संतों ने उपाय बताए हैं। वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का जीवन बिजली के तारों की तरह होता है। अगर बिजली के ये 2 तार सही जुड़ जाए तो घर में प्रकाश ही प्रकाश होता है, और अगर ये तार गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके लगते हैं। आपके जीवन में ये झटके, ये करंट ना लगे, इसलिए भाइयों से प्रार्थना, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा जीवन, वैवाहिक जीवन सुख में हो, तो 3 मंत्रों का ध्यान रखना। पहला, रोज अपनी पत्नी के कान में जाके एक बार बोलना है। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? पहले राधे राधे बोलिए, फिर उपाय बताती हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार कान में बोलना जाके, तू बड़ी पतली हो गई है, आजकल कुछ खाती नहीं है, अपना ध्यान रखा कर। दूसरा मंत्र जो हफ्ते में एक बार बोलना है, तेरे लिए सूट लेके आऊं, साड़ी लेके आऊं, घुमा के लेके आऊं। और तीसरा मंत्र जो महीने में 2 बार बोलना है, तेरी माँ कैसी है, तेरा भाई कैसा है, चल मायके ले चल। जबरदस्त काम करेंगे, बोल के देखना। आप देखिए, कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो सबके जीवन में है, लेकिन कुछ परेशानियों को भगवान पर छोड़ दिया करो। वो लड़ता है तो समझ लेना पूर्व जन्म के पाप है, और वो लड़ती है तो समझ लेना जो किया है वो भोगना पड़ेगा। एक आग बन जाए तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। इसलिए आप अर्धांगिनी हो, सब कुछ छोड़कर इनके साथ आती हो। थका हारा जब ये आता है तो सारा दिन लिस्ट ना बताया करो, परेशान ना किया करो, कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया करो। पति ही आपके भगवान है। जब ये बोले तो तू चुप हो जाना, और जब तू बोले तो आप, ये बोले तो आप चुप हो जाना। इसलिए पत्नी जो अपने पति को पतन के मार्ग पर ले जाती है, और धर्म पत्नी जो अपने पति का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है। इसलिए जीवन के सफर में राही साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। याद सीख के जाना है और आपको बोलना, ये नहीं जब शाम को आए तो तेरी माँ ने ये कहा, तेरी बहन ने ये कहा, पड़ोसन ने ये कहा, ये नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बोलिए साथ साथ।
जीवन के सफर में राही साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया। दिया पथ पे जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, बोलिए, चला उस पथ पे मुझे। आंचल को बिछाने दे, साथी ना समझे कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। मुझे साथ तो आने दे। ये बिंदी, ये चूड़ियां, ये 16 श्रृंगार अगर वो है तो है। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्यार करिए। लड़ाई झगड़ा तो मूर्ख करते हैं, इसलिए आपको मूर्ख नहीं, आपको अच्छा बनना है, समझदार बनना है। कौन कौन समझदार बनेंगे? हाथ उठाना। बोलिए श्याम प्यारे की। जिस घर में पति पत्नी की आरती उतारता है, पत्नी पति की आरती उतारती है, उस घर में वो स्वर्ग, वो सुख होता है। देखिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। जो राम का ये दास को सुख मिलता है, जिस घर में पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस घर में विवाद होगा वो रिश्ता एक भोगने मात्र है। लेकिन जिस घर में पति पत्नी के बीच संवाद होगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, बेटे को बहू अपना लेगी, तो वास्तव में निभाना किसके साथ है? पति के साथ निभाना है। परमात्मा भी आपके पति हैं, वो भी आपके पति हैं। इसलिए प्रेम से रहिए, और जो भाइयों को बताया है वो आप करिए, और जो माताओं को बताया है वो आप करिए। करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाना। ये कहानियां, ये बातें, ये कथाएं, ये जो सुनाया जाता है, ये आप सब जानती हो, लेकिन अब इनको जीवन में अपनाना है। लेकिन कभी कभी जब गुस्सा आता है तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तृष्णा, गुस्सा सबको आएगा, आता है। बस गलती करो तो झुक जाना, और गुस्सा आए तो 1 मिनट रुक जाना, बस। और फिर भी गुस्सा काबू में ना हो, जिसको गुस्सा आता है हाथ उठाना। चलो नहीं आता तो रहने देते, नहीं बताता। किस किस को आता? हाथ उठाना। जबरदस्त उपाय। गुस्सा आए तो बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धो लेना, उसके बाद जाए तो 1 गिलास पानी पी लेना, क्योंकि 1 मिनट रुक गए। और उसके बाद भी गुस्सा आए तो 100 के, 500 के, 1000 के, 2000 के नोट पास रखना। जिस पर भी जब भी गुस्सा आए 1 नोट पकड़ा देना। गुस्सा छोड़ सकते हो, पैसा नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो खुद को नियंत्रण में रखता है उसको कोई नियंत्रण में नहीं रख सकता। कोयल अपनी भाषा बोलती है, सबको प्यारी लगती है, मीठा बोलती है, लेकिन तोता भी मीठा बोलता है ना, मिर्ची खा के भी मीठा बोलता है।
कोयल मीठी बोलती है, तोता मीठा बोलता है, लेकिन तोता कैद रहता है, कोयल कैद नहीं रहती। क्यों? तोता औरों की भाषा बोलता है, कोयल खुद की भाषा बोलती है। इसलिए खुद पर विश्वास करिए। आपके अंदर एक परम शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति को आप तभी जानोगे जब अच्छे काम करोगे। जिसने पुकारा भगवान आए हैं 8 पटरानियां, 16,108 रानियां, ध्रुव मीरा प्रहलाद सबको भगवान मिले। जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं, भगवान ने जो जिम्मेवारियां दी हैं उनको प्रेम से निभाइए, आपके जीवन में भी आ जाएंगे। और जब आपके जीवन में आ जाएंगे तो क्या होगा? मेरा मन खिल गया, तेरी मोहब्बत में सावरे एक बात सीखी है, तेरी मोहब्बत में सावरे एक बात सीखी है, और तेरी भक्ति के बगैर ये सारी दुनिया फीकी है। अगर इस दुनिया को जगमग करना चाहते हो, प्रेम से भरना चाहते हो, तो उसको जीवन में लाना होगा। और जब वो जीवन में आ गया तो क्या होगा? गाय मेरा मन खिल गया, कान्हा तू मिल गया। रुक्मिणी गा सकते, सत्यभामा मित्र वृंदावन भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी 16,100 रानियां राधा मीरा ध्रुव प्रहलाद गा सकते हैं। आप भी गा सकते, वो करिए जो उन्होंने किया। मेरा मन खिल गया, कान्हा तू मिल गया, हो गई मैं तेरी तू मेरा हो गया, हो गई मैं तेरी तू मेरा हो। मेरा मन खिल गया, कान्हा तू मिल गया, मेरा मन खिल गया, कान्हा तू मिल गया, हो गई मैं तेरी तू मेरा हो 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 गया। हरि बोल। तेरे चरणों की धूली सजाऊंगी मैं, अपने माथे की बिंदिया बनाऊंगी मैं, तेरे चरणों की धूली सजाऊंगी मैं, अपने माथे की बिंदिया बनाऊंगी मैं। तेरे चरणों की धूली सजाऊंगी मैं, अपने माथे की बिंदिया बनाऊंगी मैं, चरणों की धूली सजाऊंगी मैं, अपने माथे की बिंदिया बनाऊंगी मैं। अब से बैठी हूँ मैं, अब तो कर दो दया, बैठी हूँ मैं, अब तो कर दो दया। और जो भगवान का हो वो बोलिए ना, हो गई मैं तेरी, हो गई मैं तेरी, मेरा मन खिल गया, कान्हा तू मिल गया, मेरा मन खिल गया, कान्हा तू मिल गया, हो गई मैं तेरी तू मेरा हो गया, हो गई मैं तेरी तू मेरा
हुआ है। हो गई मैं तेरी तो हो गई मैं मेरा हो गया। मेरा मन खिल गया माना तू मिल गया। मन खिल गया मानो तू मिल गया। हो गई मैं तेरी तू मेरा हो गया। हो गई मैं तेरी तो मेरा हो गया। हरि मेरा मन खिल गया कान्हा तू मिल गया। हो गई मैं तेरी तू। रुक्मणी गा सकती है, आठों पटरानियां रानियां गा सकती है, मीरा गा सकती है। वही भक्त गा सकता है जिसने संसार की परवाह ना करके भगवान को हृदय में बसाया है और भगवान को पा लिया है। अब आप कथा से जाओगे तो जाते समय आपको प्रसाद दिया जाएगा, तो तभी गाते जाओगे ना, प्रसाद मिला प्रसाद मिला प्रसाद मिला। अगर प्रसाद मिलेगा ही नहीं तो गाओगे कैसे? इसलिए कैसे भगवान को पाया है। भगवान बेटे बन के आए हैं। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने जब पृथ्वी को समुद्र में डुबोना चाहा तो वराह रूप धारण करके आए हैं। महाराज कर्दम और मां देवहूति के पुत्र कपिल भगवान बन के आए हैं। ध्रुव के पिता बन के आए हैं। प्रहलाद के लिए खंबे को पाड़ कर आए हैं। गज और ग्राह का उद्धार करने के लिए भगवान ग्रह ने जब पुकारा है तो भगवान आए हैं। कौशल्या के बेटे बन के आए हैं। देवकी के गर्भ से जन्म लेकर मैया यशोदा और नंद बाबा के घर में लीलाएं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को पुकारा है। अरे इतना ही नहीं, भगवान तो भक्त के दोस्त बनकर भी दोस्ती का रिश्ता इस संसार में क्या होता है इस संसार को बताने के लिए आए हैं। दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है भक्तों, वरना बारात और जनाजा एक समान है। भूलना पड़ेगा। दोस्त किसे कहते हैं?
दोस्ती क्या है? मित्र आपके जीवन में एक एक मित्र, दो दो तीन तीन मित्र सबके जीवन में हो। मित्र है या नहीं है? है? आप कैसे मित्र हो और आपके मित्र कैसे मित्र हैं? आइए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की इस कथा को बड़े भाव से सुने। क्यों? दोस्त वो नहीं, दोस्त वो नहीं। अगर दोस्त के पास आप जाओगे, सुख में भी जाओगे तो कहेगा वारे क्या खुशी का माहौल है, दो दो पैग लगा लेते हैं। दुख में जाओगे तो कहेगा क्यों मुंह लटका रखा है, पी के देख। बोलना पड़ेगा महाराज, जो पी पी के पिग बना दे वो दोस्त नहीं। दोस्त जो तुम्हारे दोषों का अंत करके तुम्हें संसार में ऊंचा उठा दे, वो दोस्त है। एक बार एक गोबर का कीड़ा, गोबर का कीड़ा जो किसी काम का नहीं होता, कहते हैं ना तू काम का ना काज का, तू गोबर का कीड़ा है। देखा है आपने गोबर का कीड़ा? गोबर के कीड़े को एक बार फूलों पर रहने वाले भंवरे ने देख लिया और भंवरा कहता, ओए गोबर के कीड़े तू मेरा मित्र बनेगा? बोलना पड़ेगा। गोबर का कीड़ा कहता, हाँ। दोस्त क्या होता है, क्या करता है, किसे दोस्त कहते? वो दोस्त नहीं जो तेरे ठाट बाट है तो तेरे साथ खड़ा हो। वरना इस दुनिया का क्या है, जब बारात चलती है तो दूल्हा पीछे और बाराती आगे चलते हैं, और जब सब यात्रा निकलती है तो सब आगे और दुनिया वाले। वो दोस्त नहीं जो सुख में तेरे साथ और दुख में दूर हो जाए। दोस्त क्या होता है, किसे कहते हैं, दोस्ती कैसे निभाते हैं, दोस्त का जीवन में क्या महत्व है? क्योंकि आप जिस संसार में आए हो उसमें बेटा बेटी, पति पत्नी, मित्र सब चाहिए। कैसे इन रिश्तों को निभाए? भगवान ने निभाया, भक्त और भगवान का निभाया, पति पत्नी का निभाया, पुत्रों का निभाया है, दोस्ती के रिश्ते को निभाया है। भंवरे के कीड़े ने कहा, गोबर के कीड़े आज से तू मेरा मित्र है। और कौन कौन भगवान का मित्र बनना चाहता? हाथ उठा के। भंवरा गोबर के कीड़े को बगीचे में ले गया फूलों में, और भंवरा क्या करता है, कभी एक फूल पर, कभी दूसरे फूल पर, कभी तीसरे फूल पर, ऐसे ही गोबर का कीड़ा भी। लेकिन कोई कोई फूल भक्त तो सुबह खिलता है और रात को बंद हो जाता है। आज वो गोबर का कीड़ा उस फूल पर बैठा, वो फूल बंद हो गया और भंवरे को पता ही नहीं चला। सारे फूलों को ढूंढ लिया लेकिन उसे उसका मित्र नहीं मिला। रोया, क्या करूं? आज उस फूल को मंदिर का पुजारी आया है, तोड़ के ले गया, और मंदिर का पुजारी जिस फूल को साथ ले जाता है उस फूल का क्या करता है? क्या करता है? भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। और भगवान पर चढ़ाई हुई वस्तु सुबह जल में प्रवाहित की जाती है, उस फूल को जल में प्रवाहित कर दिया। सूर्य के प्रकाश को पाकर, जल के स्पर्श को पाकर जैसे ही फूल ने पंखुड़ियां खोली, यमुना का जल है, जल पर फूल है, फूल के ऊपर गोबर का कीड़ा है, और कहता, वारे मेरे दोस्त, क्या दोस्ती है तेरी, क्या मित्रता है तेरी, क्या साथ है तेरा। कहा मैं गोबर का कीड़ा गोबर में रहता था, गोबर को छुड़ाकर फूलों के बगीचे में पहुंचा दिया, फूलों के बगीचे से भगवान के चरणों में पहुंचा दिया, और भगवान के चरणों से तूने आज मुझे हर बंधन से मुक्त कर दिया। जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, यार तो जान भी देवे यार नहीं। इसलिए भगवान भक्त से कहता है, नेको रिश्ते, तू कोई भी रिश्ता मेरे से बना ले। इसलिए प्यार का है प्यार ही ना, दोस्ती का भक्तों नहीं कोई ना। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा श्याम। जब
भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। कृष्णस्य आसीद सखा कस्यचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवितम् विरक्त इंद्रिया अर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों एक मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है, और सुदामा भृगु ऋषि के पुत्र हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। और ये जितनी भूमि है ना भृगु जी की देन है, बोलना पड़ेगा महाराज। और भृगु जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भृगु संहिता। और यही भूमि नहीं, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तक भृगु ऋषि का नाम है। जिस तपोभूमि पर आप बैठे हो वो भृगु ऋषि की भूमि है। ब्रह्मा के पुत्र भृगु की 2 शादियां हुई थी। एक उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हिरण्यक्ष की पुत्री दिव्या के साथ और दूसरी दानवराज पुलोमा के साथ, जिनकी पुत्री का नाम टोलमी था। तो दिव्या से 2 पुत्र पैदा हुए, शुक्र और तवष्टा ऋषि। शुक्र से शुक्राचार्य और तवष्टा जो आगे जाकर विश्वकर्मा कहलाए। क्या बोलना पड़ेगा? और दूसरी रानी से च्यवन ऋषि, ऋचिक मुनि और एक रेणुका नाम की पुत्री पैदा हुई। च्यवन ऋषि जिनका विवाह श्रेयाति, राजा श्रेयाति की पुत्री सुकन्या से हुआ। एक दिन वो अपने पिता के साथ ऋषि के आश्रम में आई थी। बाबा समाधि में बैठे थे, बाबा की समाधि लग चुकी थी और बाबा के शरीर के ऊपर दिमक चढ़ा हुआ था। केवल आंखों के ऊपर दिमक नहीं था। तो सुकन्या ने सोचा पता नहीं ये क्या है। एक तिनके से जैसे उन सुराखों को देखना चाहा तो बाबा की आंखें फूट गई, रक्त की धार बहने लगी। जब दिमक को हटाकर देखा तो च्यवन ऋषि थे। अब श्रेयाति राजा ने सोचा कि संत का अपमान किया है तो उसी पुत्री के साथ च्यवन ऋषि का विवाह कर दिया। अब बाबा ने सोचा राजकुमारी सुंदर है हम तो बाबा ने वैद कुमार, अश्विनी कुमारों को बुलाकर पता नहीं कौन सी ओस दिखाई। इसलिए च्यवन ऋषि जो भृगु के पुत्र हैं सुकन्या के साथ विवाह हुआ। इन्हीं भृगु ये जो यहाँ पर आए, ब्रह्मा के पुत्र वहां से यहाँ आए, क्यों आए? 2 बातें कही जाती है। एक बार देवताओं का और हिरण्यकश्यप का युद्ध हो गया तो इन्होंने उनका साथ दिया, तो भगवान ने इनकी एक पत्नी दिव्या को उस युद्ध में वो मारी गई और ब्रह्मा जी के कहने से वो यहाँ आकर रहने लगे। दूसरी, एक बार भृगु ऋषि को देवताओं की परीक्षा के लिए चुना गया। क्या बोलना पड़ेगा? जब वो शंकर के भगवान के पास गए तो शंकर भगवान के दूतों ने उन्हें भगा दिया और उन्होंने शंकर भगवान को श्राप दिया कि आज से तुम्हारे केवल लिंग की ही पूजा होगी। तुम शिवरात्रि के दिन या मंदिर में जाके जल चढ़ाते हो ना, ऐसे तपधारी बाबा थे। जो शब्द जो मुंह से बोलते थे वो सिद्ध होता था। भृगु ऋषि ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा और उनकी पत्नी ने सोचा पुत्र है, पुत्र का पिता पर हक होता है, इसका ही घर है। दोनों ने नहीं पूछा तो ब्रह्मा जी को भी श्राप दे दिया कि संसार में तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, एक ही जगह पूजा होती है, केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का पिता को भी श्राप दिया। ये जो भूमि है ये तपोभूमि, संतों की भूमि है। इसलिए यहाँ पर जितने भी संत हैं उनके शब्दों से, उनके गुस्से से बच के रहना। और जब विष्णु भगवान के पास गए हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी पैर दबा रही है, जाकर सीधे भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर प्रहार किया। बोलिए संत भगवान की। तो विष्णु भगवान ने कहा हे प्रभु, मेरे कठोर वक्षस्थल पर आपने प्रहार किया है, आपको चोट तो नहीं लगी? तो वहां भृगु ऋषि ने आशीर्वाद दिया है कि तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कहलाओगे। इस धरती पर आकर उन्होंने ज्योतिष विद्या का बहुत ज्ञान था। ज्योतिष विद्या से उन्होंने देखा कि गंगा नदी कुछ दिनों बाद लुप्त हो जाएगी। अपने शिष्य और ज्योतिष अपने तप के कारण वो सरयू नदी को यहाँ पर लेके आए हैं।
पहले दिन हमने जो यात्रा की थी ना, वो संगम है, किसानों को खेती करना सिखाया है। इसलिए ये शायद साल भर में कभी यहाँ मेला लगता होगा, कोई स्नान होता होगा, जिसे क्या कहते हो आप, दरदर स्नान या दरदर स्नान, ऐसा ही कुछ नाम होता है साल भर में। तो संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, महान पुरुषों की भूमि है। उन्हीं के वंश में ये सुदामा हुए हैं, जो भगवान के परम मित्र हैं, भगवान के मित्र हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन 3 घरों से भिक्षा मांगते हैं। दरवाजे पे जाके खड़े होके भिक्षाम देही 3 बार कहते हैं। कोई देता है तो ले आते हैं, और नहीं देते तो आकर कृष्ण का नाम लेकर जल पीकर सो जाते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, हम थोड़ी सी भी पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो अपने आप को बड़ा ज्ञानवान मानते हैं। 4 श्लोक अगर किसी रामायण महाभारत या भागवत के याद हो जाए तो हम कहते हैं हमें बड़े ज्ञानी हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। आज इस विद्या के कारण, इन धर्म ग्रंथों के कारण हमने इनको धंधा बना लिया, लेकिन सुदामा ने ऐसा नहीं किया। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा ने अपना सब्र नहीं खोया। जैसे सुदामा है वैसी ही पत्नी है। क्यों? किसी के पास कोई धन होता है, किसी के पास कोई धन होता है, लेकिन सुदामा के पास संतोष रूपी धन है। कौन सा धन है? जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता, लेकिन पति पत्नी के चेहरे पर कोई उदासी के भाव नहीं आते। हाँ, कभी कभी विचलित होते हैं। अरे अपने परिवार को पालना, अपने बच्चों को पालना, तो ये काम तो हर कोई करता है, लेकिन इस दुनिया में भगवान उसको मिलते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, और तुलसी बाबा गरीब की कोई ना पूछे बात। पैसे वाले से, सुंदर से सब प्रेम करते हैं, लेकिन गरीब की तो कोई राम राम लेना भी पसंद नहीं करता। लेकिन एक गुलाब का फूल खिला हुआ था और नीचे मिट्टी थी, उस मिट्टी से भिनी भिनी खुशबू आती थी। वो गुलाब का फूल रोज उसे कहता रे मिट्टी में इतना सुंदर हो, और तेरे इस गंदे से रूप के कारण मेरी शोभा खराब हो रही है। देखिए, समय बड़ा बलवान होता है। आज एक कारीगर उस मिट्टी को लेके गया है, सुंदर से भगवान की मूर्ति बनाई है, और आज वो फूल को किसी ने तोड़ा है और उस मिट्टी के चरणों में रख दिया है। इसलिए समय बड़ा बलवान है। ये समय कभी किसी को गरीब को अमीर, रंग को राजा, राजा को रंग बना देता है। इसलिए इस दुनिया में बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। कभी भी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए। सुदामा के पास सब्र रूपी धन है, कभी किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगे। क्यों? सुदामा के पास कृष्ण है। किसी के पास कुछ ना हो तो ये दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ हो उस पर ये दुनिया जलती है। और सुदामा कहते हैं मेरे पास तो मेरे भगवान श्री कृष्ण है, जिसको पाने के लिए ये दुनिया तरसती है। मिल जाता है तो शुक्र करता है, और कुछ खाने को नहीं मिलता तो सब्र करता है कि इसमें भी तेरी कोई मर्जी होगी। कृष्ण कृष्ण कहते हुए नाचता है, गाता है, और कहता है कुछ ना हो लेकिन मेरे पास मेरा कृष्ण है। क्या है? कृष्ण है। और कृष्ण जिसके पास है, काली कमली वाला मेरा यार है। पत्नी कहती है 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जलता, क्या करूं? हमारे घर में कुछ नहीं। वो कहता रे बावली तू समझती नहीं, हमारे जीवन में कृष्ण है, हमारे घर में कृष्ण है, और जिसके पास कृष्ण हो
वो कहती है नाथ, मैं तो समझ जाऊंगी, बच्चों को कैसे समझाऊं? मैं एक माँ हूँ, पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। सुदामा कहता है कृष्ण सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। कितने दिनों तक तुम बिना खाए रह सकते हो? कितने दिनों तक? कोई कोई तो ऐसा होता कथा में आता है, अगर प्रसाद नहीं मिलता तो कथा को भूल के गालियां देता हुआ जाता है। लेकिन भक्त कई दिनों तक भोजन ना मिले, दुनिया के ताने सहे, मार पड़े, लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, वो सुदामा हो सकता है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन
नहीं है, बात नहीं है, बात नहीं है, तारों की मुलाकात नहीं है। इस नई दुनिया में कोई मुलाकात नहीं, इस नई दुनिया में हुई मुलाकात नहीं। जाने ना दूंगी छोड़ के भी, छोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के, मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। ऊंची ऊंची दुनिया में दीवारें आना छोड़ के भी, छोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के, आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा जमाना छोड़ दिया, कृष्ण प्रेम के दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। दिल के दरवाजे पे लिखा है जब से नाम हमने हमारे कृष्ण का, तो जीवन में मुसीबतों ने आना छोड़ दिया। भूख प्यास क्या सताएगी, भूख प्यास क्या बिगाड़ेगी, जिसके जीवन में, जिसके दिल में कृष्ण हो और भगवान ही सबका पेट भरता है, भगवान ही सबके जीवन को हरा भरा करता है। रे बावली सुशीला, हमारे तो भगवान हमारे दिल में है, बोलना पड़ेगा हमारा। जिसने, और तुम कहती हो घर है, घर में अगर कथा में जाऊंगी तो चोर चोरी कर लेके जाएंगे, घर में कोई है ही नहीं पत्नी के लिए खाना बनाना है, ये कहना। जब कथा है ना, जब सत्संग हो तब छोड़ा करो। ब्रह्मानंद जो रामानंद संप्रदाय के कवि संत हुए, रेलगाड़ी जब आती है ना तो झंडी दिखाते हैं ना, वो काम करता था। एक दिन किसी के कहने से सत्संग में चला गया, और सत्संग में जा जाके आज ऐसा बैठा है कि वो सत्संग में नहीं, सत्संग उसके अंदर बैठ गया। ऐसा बैठा कि भूल ही गया कि हरी झंडी दिखानी है, लाल झंडी दिखानी है कि ट्रेन आएगी, बोलना पड़ेगा। भूल गया, आज आया तो दूसरे कर्मचारी से कहता, रे बाप रे बाप, आज तो नौकरी गई तो गई, पता नहीं कोई पटरी अच्छी होगी बुरी होगी, अगर कोई हादसा हो गया तो आज तो मेरी टिकट कट गई। तो वो कहता, रे क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है। दूसरा मित्र जो दूसरा कर्मचारी था, रे क्या आज तो रेलगाड़ी चली गई क्या? अगर तू पागल है, तूने हरी झंडी दिखाई, तूने सारा लाल झंडी जो दिखाते पता नहीं दिखाई तभी तो गई। उसने कहा मैंने दिखाई? हाँ तूने दिखाई। अरे मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मैं तो सत्संग में बैठा था। उसने कहा तू पागल हो चुका है, तूने ही तो झंडी दिखाई। उस दिन ब्रह्मानंद ने सोचा कि वो झंडी दिखा के रेलगाड़ी को अगर चला सकता है तो आज से मेरे जीवन की गाड़ी भी वही चलाएगा। इसलिए सुदामा कहते सारे जगत का पेट भरता वो कृष्ण हमारा है, चिंता मत करो। कहती है नाथ बातों से काम नहीं चलेगा, मैं मान लेती हूँ, लेकिन पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। जब बच्चे भूख से तिलमिलाते हुए कहते माँ भात चाहिए बात चाहिए, तो सुशीला एक हरिया में अग्नि पर पानी रख देती है और बच्चे को गोद में बिठा के कहती है वो देख बेटा हरिया बन रही है, और जब बन जाएगी ना तुझे खिलाऊंगी। जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, वेद शास्त्र उपनिषद जिसके कंठस्थ याद है, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी उसके बच्चों को गोद में बिठा के कहती वो देख बेटा भात बन रही है, बनेगी ना तभी खिलाऊंगी। और जब गर्म हो के वो हरिया फूट जाती है तो बच्चे कहते माँ कहाँ है भात? माँ तू तो कह रही थी कि भात बनेगी, भात तो है ही नहीं। तब सुशीला कहती है नाथ अब मेरे बस की बात नहीं, अब मैं इन बच्चों को नहीं संभाल सकती, अब आप ही संभालिए। कृष्ण बच्चों को गोद में बिठा के कहता है बेटा भूख लगी है, सुन मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। मेरा जो मित्र है ना कृष्ण, जो वो 6 दिन का था, पूतना आ गई थी कालकूट विष लगाकर, और वो उस भगवान ने उसका दुग्ध पान किया और उस
उसका उद्धार कर दिया। और ऐसी कथा सुनाते क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की मस्ती में मस्त है, कृष्ण का नाम ही उसके मुंह से टपकता है, भूखे प्यासे बच्चों को नींद आ जाती है। ये होता है कृष्ण और कृष्ण भक्त और भक्ति का असर। परीक्षित 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक परीक्षित ने कथा को स्तनपान करते हुए जल भी नहीं पिया है। ये भागवत 7 ही दिन की होती है। क्यों? वैसे तो इसको कितना ही लंबा खींच लो, आजकल हम अपनी कर रहे हैं, बोलना पड़ेगा हमारा। प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं तो परेशानियां किसको हो रही हैं? ये कोरोना वरोना जो है ये किसी की देन नहीं, ये हम सबकी देन है, बोलना पड़ेगा महाराज। अगर हम सबने इसको पैदा किया तो इसका उपाय भी हम सबके पास है, बस आपको सावधानी बरतनी है। और सरकार जो हर दिन आपको हिदायत देती है, अपने हाथों को बार बार धोइए, बच के रहिए। जिसको भी खांसी जुकाम हो वो हिदायत बरते, खुद भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहिए। लेकिन ये पैदा हमने ही किया है सब कुछ, इसलिए। और जिसके पास कृष्ण का नाम, भगवान का नाम, राधे का नाम, वेद शास्त्र उपनिषद, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है। आज तो ये कथा विश्राम हो रही है, भागवत 7 दिन की होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और कुछ तो बोल दो, रविवार। ये 8वां दिन होता है, होता है। कर लो पैदा तुम मनमानी करने वाले हो। जीवन के ये 7 दिन, इन्हीं में जन्म मृत्यु शिक्षा विवाह करके परम धाम इन्हीं 7 दिनों में जाते हैं। 7 दिन आपने बड़े आनंद के साथ संतों के चरणों में बैठकर बिताए हैं। और अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सावधानी तो बरतना ही बरतना, सावधानी बरतना। देखिए महाराज श्री सत्संग भी लेके आए, यज्ञ भी लेके आए हैं, और एक गाड़ी भी दवाइयों की खड़ी कर दी है। तो एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए। वो हर सुख, हर सुविधा आपके लिए, हर व्यवस्था कर रहे हैं। और 2 दिन और आएगी वो गाड़ी। किसी को कोई बीमारी हो तो वो दवाई ले जाए फ्री में, सब कुछ फ्री में। बताइए ये कथा, ये यज्ञ, ये जो धर्म के काम हो रहे हैं, किसी ने आपको कहा है कि पैसा दो? कहा है? नहीं कहा। तो ये होते हैं संत। संत हृदय नवनीत समाना, काकर हो कब हो ना जाना। इस दर को और ऐसे संत को जब भी समय मिले, और संत को ऐसा नहीं कि महाराज श्री बुलाए, ये सोच के जाना कि घर में 5 सदस्य हैं तो छठे कौन है? हमारे बाबा जी। 6 हैं तो 7वें कौन है? अपने घरों की जैसे सफाई करती हो, ये आप सबका घर है। ये हफ्ते में या 2 दिन में आके आपको यहाँ की भी सफाई करनी चाहिए। वो परमात्मा ने आपको दिया जो दिया उसको भोगना, लेकिन यहाँ करोगे वो आपको काम आएगा, वो आगे काम आएगा। समझ गए? कौन कौन समझा? बजा दो ताली। कृष्ण की कथा, कृष्ण का शब्द और आपके जीवन में अगर मंत्र है तो कोई बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। हमारी गीता, हमारे रामचरितमानस, हमारे वेद शास्त्र में इतनी शक्ति है। एक युवक ने बहुत पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो एक इंटरव्यू देने चला गया। उसने जीवन में इतने इंटरव्यू दिए, वो हर बार फेल हो जाता, नौकरी नहीं मिलती। आज वो गंगा के किनारे, आज भी उसको नौकरी नहीं मिली और उसकी उम्र चली गई। आज उसने सोचा कि आज मैं अपने जीवन को आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे ही वो युवक गंगा में कूद के जान देने लगा तो एक संत आ गए। कौन आ गए? संत ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज श्री मैं दुखी हो चुका, सब कुछ गिरवी रख के मैंने अपनी पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। ये लास्ट चांस था, ये भी खो गया। अब जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं। संत ने कहा, रे तुझे मरना तो है, लेकिन एक बार मेरी बात मान ले, फिर मर जाना। तो आपसे भी मैं कहती हूँ, एक बार बात मान लो। माँ बाप, सास ससुर की सेवा करना, पति को भगवान मानना, अवसर मिलते ही कहा ना, 6 प्राणी घर में है तो 7वें कौन है? हमारे बाबा जी। उठते बैठते सोते, बस ये बाप का भाव ही नहीं इनको चाहिए।
संत ने कहा एक बार मेरी बात मान लो। उन्होंने पुस्तक दी और कहा बेटा मरना तो है ही, तू इसको पढ़। बार बार वो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ता गया और वो व्यक्ति और कोई नहीं एपीजे अब्दुल कलाम था, जो जाकर हमारे देश का राष्ट्रपति बना। हमारे वेद शास्त्रों में, मंत्रों में, हमारे उपनिषदों में इतनी ताकत है, तुम पढ़ के तो देखना। जो समझ जाते हैं वो तो दुनिया से परे हो जाते हैं, लेकिन पढ़ने मात्र से भी आपको बहुत कुछ मिलता है। इसलिए वो करना जो संत वेद शास्त्र उपनिषदों ने कहा है, जो भागवत ने कहा है। श्रीदामा माफ करना सुदामा ने अपने जीवन में वेद शास्त्रों को पिया था, वेद शास्त्रों को धंधा नहीं बनाया था, कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी। जब बेटे को कृष्ण की कथा सुनाते सुनाते सो जाता है तो वो कहती है कब तक चलेगा नाथ। धर्मपत्नी कहती है कब तक ऐसा चलेगा, कब तक। भगवान ने सोचा ये तो नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। तू भगवान को और सतगुरु को नहीं ढूंढ सकता, अच्छे कर्म कर भगवान तेरे घर आएंगे। ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगी है, सुशीला कहती है नहीं मेरे घर भिक्षा नहीं। अरे देवी जी ये तो सुदामा का घर है, और वो सुदामा जिसके भगवान श्री कृष्ण मित्र है। आज पहली बार सुशीला को पता लगा है कि मेरे पति के मित्र कृष्ण है। बोलना पड़ेगा। आज घर आए तो कहती है नाथ मैंने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण है, और कृष्ण का नाम सुनकर तीसरा चौथा दिन भिक्षा नहीं मिली, लेकिन कृष्ण का नाम सुनकर होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप भी मुस्कुराइए ना। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। आप सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो आप सबका मुस्कुराना पसंद है। एक मुस्कुराहट बहुत सी परेशानियों को पीछे धकेल देती है। आपको जो भी कह रही हूँ, संतों ने, महापुरुषों ने, मेरे गुरुजी ने सिखाया, जीवन किसी का आसान नहीं होता। आप अगर समझते हो कि मेरा जीवन आसान है तो मेरा जीवन भी आसान नहीं, लेकिन ये जीवन आसान कब होगा? मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया बेटा दूसरों के लिए जीना सीख। ऐसा कर दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट आए, और जो दूसरों के लिए जीता है ना उसका जीवन सहज और सरल हो जाता है। कृष्ण आपके मित्र हैं, और अगर वैसे भी चलते फिरते भीड़ में एमएलए एमपी के साथ फोटो आ जाए तो पूरे गांव में तहलका मचा दे। मुझसे बच के रहियो, मुझे कुछ ना कहियो, तुम नहीं जानते मेरे लिंक कहाँ कहाँ तक है। अरे जमीन पे उगने वाले जमीन पे रहे, उड़ने में बुराई नहीं, उड़ने में बुराई नहीं, लेकिन जमीन को मत छोड़िए। बोलना पड़ेगा महाराज। महात्मा से किसी ने पूछा बाबा जमीन पे क्यों बैठते हो? उत्तर सुनिएगा, बाबा जमीन पर क्यों बैठते हो? बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जो जमीन पे बैठता है ना उसको कभी कोई नहीं गिरा सकता। पद धन मान सम्मान आ जाए तो उस पे अहंकार मत करना। आज सुशीला कहती अरे मेरे नाथ मिलने क्यों नहीं चले जाते? संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी तू चमन कर ले, और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। रोज कहती है मिलने जाओ मिलने जाओ मिलने जाओ। एक दिन कहा मिलने तो चला जाऊं, लेकिन लेकर क्या जाऊं? वेद शास्त्र कहते हैं विप्र वैद गुरु ज्योतिषी नामे और नृप राजा, इनको कछु भेंट ना मिले तो सिद्ध होए ना काजा। हे मेरी धर्म पत्नी, गुरु ब्राह्मण राजा और मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोलना पड़ेगा हमारा। ये जगह कुछ ऐसी होती है, बाप को बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी को खाली हाथ नहीं आना चाहिए मायके। क्यों? वो खाली हाथ आएगी तो पड़ोस वाले कहेंगे जरूर कुछ ना कुछ करके आई। इसलिए गुरु मंदिर कथा इन जगह पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज तक आपने कथा सुनी, आज ये कथा विश्राम हो जाएगी। 2 दिन
यज्ञ है और भी प्रोग्राम है, उनमें सम्मिलित होना। और परसों भंडारा है, क्या बोलना पड़ेगा? इस यज्ञ, इस भागवत कथा को श्रवण पान करके अपनी योग्यता अनुसार चुपके से, किसी को पता ना लगे, महाराज श्री के और आपके इस यज्ञ में अपना तन मन धन से सहयोग देकर इस यज्ञ को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार लें। सुशीला कहते चिंता मत करो, अभी जो ले जाना उसकी व्यवस्था करती हूँ। रसोई में जाके देखा, चावल का एक भी तिनका नहीं था। पड़ोसन के घर से चावल लाई है, फटे पुराने कपड़े में उन चावलों की पोटली बनाई है। क्यों? क्योंकि सुशीला को पता है भाव ग्रहित जनार्दन भगवान वस्तु से नहीं, व्यक्ति से नहीं, भगवान भाव से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि तू सास को कह के आई है या सास बहू को कह के आई है कि मैं कथा में जा रही हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे बहू सोचे कि सास को अकेली छोड़ आई, आज तो पता नहीं क्या क्या करेगी। और सास वहां बैठ के सोच रही है कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, तो कथा में गई, कथा सुनेगी, भगवान का नाम देगी। तो यहाँ बैठना है तो मन से बैठिए, क्योंकि भगवान भाव से मिलते हैं। और एक भाव डाला है, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। ये जो बीमारी आई है ना कोरोना, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया, अगर जानवरों को मारकर खाओगे तो जानवरों वाली बीमारी आएगी। और वेद शास्त्र कहते हैं कि महीने में 2 एकादशी के व्रत होते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? 2 एकादशी आती हैं। अगर 2 करते हो तो ठीक, अगर 1 भी करते हो तो स्वर्ग आदि तो छोड़िए, शरीर का सिस्टम ठीक रहता है। जो इस व्रत को करते हैं कैंसर आदि बीमारियों का कोई काम नहीं, वो पास भी नहीं आती, क्योंकि जितना पेट भूखा रहता है। कुछ धर्म तो ये भी करते हैं, एक दिन भोजन करते हैं, एक दिन नहीं करते, तो शरीर के जो अंदर के तंतु हैं उनको मजबूती मिलती है। इसलिए वैदिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और शरीर के सिस्टम को संभालने के लिए भी हफ्ते में 1 बार उपवास अवश्य करना चाहिए। इसलिए आप महीने में 2 एकादशी हैं। तो कहते हैं एकादशी का व्रत जो करता स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं। तो सुशीला कहती है मेरे घर में तो रोज ही एकादशी होती है ना, तो मेरे लिए तो अलग ही स्वर्ग बन रहे होगो। भाव भेजा है दुबले पतले सुदामा द्वारकापुरी में जाके, खुद नहीं जाते सुदामा, अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। किसने भेजा है? उनकी पत्नी ने बार बार कहा है तो गए। दुबला पतला शरीर है, टूटी सी छड़ी है, पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, भगवान का नाम लेकर भगवान से मिलने के आश में, प्रेम में जा रहे हैं। भगवान ने पहुंचा दिया है। द्वारका में जाकर द्वारपालों से कहा है मुझे कृष्ण से मिलना है। यहाँ हक जताया है। क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ उसने भगवान पर अपना अधिकार जमाया है कि मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल कहते हैं यहाँ कोई कृष्ण नहीं, यहाँ तो श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र महाराज द्वारकाधीश रहते हैं। तो सुदामा कहते कृष्ण तो उसमें भी है। उसके वेशभूषा को देखकर, और भगवान 7-8 पटरानियों के साथ बैठे हैं, दास दासियां, कोई पान बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और द्वारपाल कहते हैं द्वारकाधीश महाराज की जय हो। प्रभु दास एक संदेशा लेकर आया है। क्या? आपसे एक व्यक्ति मिलने आया है प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो दास ये संदेशा आपको सुनाए। द्वारकाधीश कहते हैं हाँ बताइए हमसे कौन मिलने आया है। और द्वारपाल कहते हैं प्रभु एक व्यक्ति है, दुबला पतला शरीर है, टूटी सी छड़ी है हाथों में, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, और गुजरात में है द्वारका। गए हो कभी? गया कोई?
और गुजराती भाषा में वो प्रभु को संदेश देते हैं। क्या? शीस पर गाना झगा तन पे प्रभु जन को आही बसे कही ग्रामा धोती फटी सी लटी सी दुपट्टी पाए उपासन को नहीं समा कार्य करो निज दुर्बल एक रहो चाची शोभा सुध अभिशापा पूछत दीन दयालु को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा बतावत अपनो नाम सुदामा बतावत अपनो नाम सुदामा बतावत अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना, भगवान कहते सुदामा आया है, पीताम्बर कहीं चरण पादुका कहीं पान दौड़े हैं, अरे मेरा मित्र सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा आया। सब हैरान है, सब कौन आ गया, बाहों में भर लिया, गले लगाया है। अरे मित्र इतने दिन क्यों लगाए, कहाँ थे इतने दिन, पहले क्यों नहीं आए। रो रहे हैं भगवान, इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई। और ऐसी हालत अगर हमारे मित्र की हो तो हम पास से गुजर जाते। ये दुनिया के लोग हो सकते, लेकिन दुनिया बनाने वाला कैसा है। रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, देखकर सब हैरान है। जितना राधा रोई रोई अपने कान्हा के लिए, उतना कान्हा रोए रोए हैं सुदामा के लिए। जितना राधा रोई
वो खुशी के मारे रोया। ये आंसू से भर पाई अब तो जीने के लिए, आंसू से भर पाई अब तो जीने के लिए। कान्हा उसने रोए रोए हैं सुदामा के लिए, कान्हा उसने रोए रोए हैं सुदामा के लिए। गद चावल के एक एक दाने पे रोया, बनवारी वो है रोया बसिया राना के लिए, बनवारी वो है रोया बसिया राना के लिए। कान्हा उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कान्हा उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम। कचरा मोह कचवाला अखियों में रब से डाला, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में रब से डाला। कचरे ने ले ली मेरी जान, आए रे तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है तेरे पीछे और मैं हूँ तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे और मैं हूँ तेरे पीछे। अपना बना ले मेरे श्याम, आए रे मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरे कुर्बान। आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम, ओ आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम। आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम। पूरी भक्त वत्सल भगवान की। रोटी कमाना हुनर की बात हो सकती है, रोटी पैसे कमाना हुनर की बात हो सकती है, लेकिन परिवार के साथ और सबके साथ मिल बांट के पाना ये
जीवन की सबसे अच्छी बात होती है। और उस जीवन की गाड़ी को चलाते हुए आपके जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियां सुदामा के जीवन में भी आई हैं, जिसके घर में कई कई दिनों तक चूल्हा